सुप्रभात बच्चों। आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इस भाग में जो है परशुराम द्वारा जो है राम से शिव का धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा जाना है। लक्ष्मण जी का परशुराम जी का उपहास करना दोनों इस प्रसंग में है। तो बच्चों जो है आइए हम सब जो है चौपाई को पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमरे माने होता मेरे, हंसी का अर्थ होता हंस करके। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति का अर्थ बच्चों नुकसान होता है, जून का अर्थ होता है पुराना या गुना हुआ, और भोरे का अर्थ होता है धोखे से। छुअत टूट रघुपत न दोसु, मुनि बिन काज करत कत रोसु। बच्चों यहाँ पर जो है दोसु का अर्थ होता है दोष या गलती, और रोसु का अर्थ होता है क्रोध। बोले चितय, चितय का अर्थ होता है देख करके। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। सठ का अर्थ होता है बच्चों दुष्ट। सुनो माने सुना है, सुभाव का अर्थ होता है स्वभाव, मोरा माने मेरा। बालक बोली बधे नहीं तोही, तोही का अर्थ होता है तुझे। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मोही का अर्थ आप लोग को पता है मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। द्रोही का अर्थ होता है दुश्मन। विश्व विदित का अर्थ होता है दुनिया में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध। भुजबल, भुजबल का होता है भुजाओं के बल से। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। बच्चों यहाँ वर्ण की आवृत्ति है, ध्यान देंगे, अनुप्रास है। तो भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी, भूप का अर्थ होता है राजा। विपुल बार, यानी विपुल का अर्थ होता है अनेकों बार। महिदेवन दिन्ही, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों को, दिन्ही माने दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। छेद निहारा का अर्थ होता है काट डालना। बिलोक का अर्थ होता है देख करके। महीप कुमारा का अर्थ होता है बच्चों राजकुमार। अब इस दोहे को देखिए। मातृ पिता ही जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। बच्चों यहाँ पर जो है महिष किशोर का अर्थ होता है राजकुमार, आपको जो ऊपर भी बताया गया है। गर्भन का अर्थ होता है गर्भ के, अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, दलन का अर्थ होता है कुचलने वाला, घोर का अर्थ होता है भयंकर। तो ये रहा बच्चों आपकी चौपाई और दोहे। अब इसके जो है अर्थ को समझिए कि लखन कहा हंस हमरे जाना है। लक्ष्मण जी का हंस करके जो है बोलते हैं परशुराम से कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हे मुनिवर सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। यानी लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम से बोलते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी श्री राम को देखकर बोलते हैं देखा राम नयन के भोरे, यानी कि लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से का क्षति लाभ, यानी क्या जो है लाभ, क्षति यानी नुकसान है, क्या नुकसान है और क्या लाभ है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। छुअत टूट रघुपत न दोसु, बिन मुनि बिन काज करिय कत रोसु। यानी कि जो है श्री राम, रघुपत का अर्थ होता है श्री राम, श्री राम ने तो इसे केवल छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर आप तो बिना मतलब के ही क्रोध कर रहे हैं, बेवजह जो है गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण के इस जो है बातों को सुनते ही मुनिवर जो है क्रोध से भर गए, गुस्से से भर गए, या ये कहिए कि लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। और बोले चितय परस की ओर, वह अपने फरसे की ओर देख करके बोले
रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है, नहीं जाना है। बालक बोल बधे नहीं तो ही केवल मुनिजन जड़ जानहि मोही। हे मूर्ख या हे दुष्ट बालक, मैं तुझे जो है बच्चा समझ करके मैं नहीं मार रहा था या तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख क्या तू केवल मुझे मुनि समझता है, सिर्फ मुनि जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति क्यों हूँ। बच्चों ये अपने विषय में बता रहे हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति जो है कोही का अर्थ होता क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, या पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। खूब बड़ाई कर रहे हैं अपनी, यानी कि हे राजकुमार, मैंने अपने इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार छत्री से या राजाओं से रहित कर दिया, मुक्त कर दिया, और उसे विपुल बार यानी अनेकों बार मैंने इन राज्यों को, इस जो है पृथ्वी के अनेक राज्यों को ब्राह्मणों को मही देवन दिन्ही, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदन निहारा, परसु विलोप कु महिष पे कुमारा। यानी कि जो है अरे बोलते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने जो है अपना नुकसान ना कर, क्योंकि हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्त्र बाहु जो है बहुत ही बलशाली राजा था, इसलिए उन्होंने कहा जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि सहस्त्र बाहु भुज छेदन निहारा, परसु विलोक मही पे मारा। यानी कि हे राजकुमार, मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु जैसे राजाओं की भुजाओं को काट डाला जो अत्यंत ही बलशाली था। तो इसके बाद बच्चों दोहा देखिए। मात पितई जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर मुझसे व्यंग भरी वचनों को बोल करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। चिंता का तात्पर्य यहाँ कि मैं मार दूँ और तुम समाप्त हो जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंतित हो जाएं, ऐसा मत कर। अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत ही जो है घोर है या भयंकर है, या मेरा फरसा वास्तव में बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। यानी मेरे फरसे की चमक से गर्भ में पल रहा बच्चा भी डर जाता है, मर जाता है। यानी कि अपने मुँह से बहुत ज़्यादा बड़ाई इन्होंने की हुई है। तो बच्चों इनकी कहने का या इस प्रसंग का भाव क्या है आप इसको समझिए। पूरे जो है काव्यांश में, दूसरे काव्यांश में कवि तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण दोनों के प्रताप का बड़ा ही सहजता से वर्णन किया है, या सरल रूप से जो है दोनों के ही बल और प्रताप का जो है वर्णन इन्होंने बहुत ही सामान्य ढंग से किया है। परशुराम के उद्गार को व्यक्त किया गया है। और बच्चों काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य को समझिए। यहाँ लक्ष्मण के वचनों से जो है उनकी स्वाभाविक विशेषताएं जो है व्यक्त हो रही हैं कि लक्ष्मण भी जो है कम जो है प्रतापी या बलशाली या निडर नहीं है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी व्यक्त हुई है, वो कितने क्रूर हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे मर जाते हैं, और साथ में सहस्त्र बाहु का जिक्र करके उन्होंने अपनी वीरता का भी प्रदर्शन किया है। हंस, अब यहाँ पर अलंकार को देखिए। हंसी हमें काज करिए कत, सच सुने स्वभाव जो है बालक बोली बधे, जड़ जानहि बाल ब्रह्मचारी, विपुल बार में वर्ण की आवृत्ति है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार है। ओज गुण यानी वीरता का गुण जो है पूरा जो है विद्यमान है, यानी पूरी शब्दावली ही इनकी ओज गुण से युक्त है। और साथ में रस को अगर देखा जाए आपके पाठ्यक्रम में भी है तो वीर तथा रौद्र रस जो है दिखाई देता है पूरे पद्यांश में। चौपाई दोहा छंद का सुंदर जो है प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने।
और साथ में जो है अवधी भाषा का प्रयोग प्रवाहपूर्ण रूप से किया है इन्होंने। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह दूसरा भाग जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।